नमस्ते। आज की कविता का शीर्षक है मुफ्तखोरी बनाम उद्यमिता। मुफ्तखोरी कैसे जिंदा है भारत में और उद्यमिता कैसे मर रही है, इसका चरित्र चित्रण किया है। एक उर्दू की कहावत है, माले मुफ्त दिले बेरहम, फ्रीली गॉट इज लेविशली स्पेंट। तो कविता है, मुफ्त में देकर खोखला करते बीते 70 सालों में, मुफ्त में देकर खोखला करते बीते 70 सालों में, मुफ्त का टीका बांटे नेता, घिरते क्यों ना सवालों में। अब मैं सवाल करता हूं, मुफ्त का टीका बांटे नेता, घिरते क्यों ना सवालों में। ये टीका स्वाभिमान देश का, विज्ञानी उद्यमिता का फल है। उत्तम बुद्धि दृढ़ प्रतिज्ञता, नव तकनीक हुई सफल है। उत्तम बुद्धि दृढ़ प्रतिज्ञा, नव तकनीक हुई सफल है। आखिर श्रम जो लगा खोज में, उसकी कीमत क्यों न दें। जीवन रक्षक टीके को सामर्थ्य लोग क्यों मुफ्त में लें। आखिर श्रम जो लगा खोज में, उसकी कीमत क्यों न दें। जीवन रक्षक टीके को सामर्थ्य लोग क्यों मुफ्त में लें। आखिर जान की कीमत देते सैनिक, तब राष्ट्रपिता का फहर रही। जान की कीमत देते सैनिक, तब राष्ट्रपिता का फहर रही। मुफ्तखोरी की चाशनी पे जनता दर दर है भटक रही। अब आपको एक राज्य लेकर चलता हूं। मुफ्त का राशन देते उनको जिनको उसकी कदर नहीं, चावल सड़ा के दारू बनता क्या अन्नदाता को खबर नहीं। जब मैं नागपुर गया, विदर्भ गया, तो वहां पर फैक्ट्रियां बेहाल थी, दंगहाल थी, मजदूर आ नहीं रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मजदूर कहाँ आते हैं तुम्हारे। उन्होंने बोला छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ गया, वहाँ जा कर के देखा, लोग बम बम थे, नौकरी की दरकार नहीं थी, सब कुछ खुश हो रहा था, खाने के लिए चावल था और पीने के लिए भी चावल था। तो मुफ्त का राशन देते उनको जिनको उसकी कदर नहीं, चावल सड़ा के दारू बनता क्या अन्नदाता यानी सरकार। चावल सड़ा के दारू बनता क्या अन्नदाता को खबर नहीं। एक घर को 2 राशन कार्ड देने में क्या मजबूरी थी, कर्म क्षेत्र से गायब हो गई छत्तीसगढ़ की मजदूरी भी। एक घर को 2 राशन कार्ड देने में क्या मजबूरी थी, कर्म क्षेत्र से गायब हो गई छत्तीसगढ़ की मजदूरी भी। मुफ्त की आदत ऐसी डाली जात के नाम पे ऐश करे, मुफ्त की आदत ऐसी डाली जात के नाम पे ऐश करे। योग्य कार्य कुशल मानस तब देश छोड़ परदेश चले। आपने जाति के नाम पर लोगों को चयन करना शुरू कर दिया, ना कि टैलेंट के नाम पर, ना कि योग्यता के नाम पर। उनको प्रमोशन भी नहीं देते। तो ये जो योग्य लोग हैं, उनकी कदर कोई नहीं है, कहीं तो होगी, तो विदेश चले वो। योग्य कार्य कुशल मानस तब देश छोड़ परदेश चले। अब मैं पूछता हूं सरकार से कि 7 दशक में देश से पूछो कितने आविष्कार किए। ये जो टैलेंट पूल था आपके पास, उसमें 7 दशक में देश से पूछो कितने आविष्कार किए। प्रोत्साहन तो दूर की कौड़ी, पीठ पे खंजर वार मिले। प्रोत्साहन तो दूर की कौड़ी, पीठ पे खंजर वार मिले। प्रोफेसर नंबी नारायण, जिन्होंने रूस के कंपटीशन में क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट का बना लिया। नतीजा, इसरो जासूसी कांड में उनको फंसा करके उनका जीवन सड़ा दिया गया। जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने थोरियम से चलने वाला रिएक्टर खोज निकाला, तो उनकी हत्या कर दी गई। तो प्रोत्साहन तो दूर की कौड़ी, पीठ पे खंजर वार मिले। अब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव साहब के समय में भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सिग्नेटरी बन गया, उसका मेंबर बन गया, उसके लाभ नुकसान सबका भागी बन गया। लेकिन आज तक इस देश को ये नहीं समझ में आया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आकर के आपको क्या बिहेवियर रखना है। तो वर्ल्ड में करने ट्रेड चले, पर सब्सिडी तुम ना त्याग सके। पांव पहन सोशलिस्ट की बेड़ी, पश्चिम से ना भाग सके। मतलब आपके पांव में अगर सोशलिज्म की बेड़ी है, सेक्युलर और सोशलिस्ट 2 वर्ड जोड़े गए थे 1976 की इमरजेंसी के दौरान, तो अब ये देश वेलफेयर स्टेट है। अब आप सोचेंगे कि इसमें कंपटीशन का क्यों नहीं स्थान है, क्यों हम कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रहे हैं, क्यों हम नए पेटेंट, नए आविष्कार क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज आप कमिटेड हैं कि आपकी जो कमाई है, उसका पैसा, आपका जो राजस्व है, उसका बहुत बड़ा भाग मुफ्तखोरी में जाएगा। आप तो कमिटेड हैं,
इसलिए कहता हूं वर्ल्ड में करने ट्रेड चले पर सब्सिडी तुम न त्याग सके, पांव पहन सोशलिस्ट की बेड़ी पश्चिम जैसे ना भाग सके, सबको नौकरी चाकरी करनी तो उद्यम भला कौन करे। अब इसमें भी एक पेच है कि सबको जो है डॉक्टर इंजीनियर नौकर ही बनना है, तो उद्यम भला कौन करे। अब मैं आता हूं इस कविता से उद्यम के पार्ट पर। सबको नौकरी चाकरी करनी तो उद्यम भला कौन करे, दवा मशीनें मंगवाएं चीन से, वायरस से जब लोग मरे। दवा मशीनें मंगवाएं चीन से, वायरस से जब लोग मरे। अब मैंने किसी से व्यापारी से पूछा कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हम लोग बिजनेस चाइना क्यों लेके जा रहे हैं, हम लोग अपनी उद्यमिता क्यों नहीं चमका रहे हैं। तो वो कहते हैं सरकारी बाबू की गुंडई उद्यम को धमकाती है, अप्रूवल के फेर में फाइलें बरसों गर्दा खाती है। चाइना में उद्योग लगाना हमको सस्ता पड़ता है, भारत में उद्यमिता भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। ये तमाचा है, भारत में उद्यमिता भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। और इसी बात पर मैं नेताजी से कहता हूं कि मुफ्त अगर देना ही कुछ तो मुफ्त सुरक्षा दिया करो, मुफ्त अगर देना ही कुछ तो मुफ्त सुरक्षा दिया करो, उत्तम शिक्षा स्वास्थ्य के खातिर उचित टैक्स तुम लिया करो। कर मत बढ़ने को रह मालिक, तुम सबको मजबूर करो, फ्री का राशन पानी बिजली मेट्रो सारे दूर करो, फ्री में देना ही तुमको घर उद्योग राजनीति मुक्त करो। फ्री में तुमको देना है, उद्योग राजनीति मुक्त करो, सामाजिक सुरक्षा सरकार का जिम्मा, तुम इसको प्रयुक्त करो। अब शेयर मार्केट की तरफ अगर इस तरीके से भारत सरकार सामाजिक सुरक्षा को लेकर के आ जाती है और जो भी मजदूर वर्ग है उसकी सुरक्षा का खुद जिम्मा ले लेती है, तो क्या होगा, तो ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा। अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा तो शेयर मार्केट में उस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, और इसी को ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं। शेयर मार्केट के उछाल को जड़ से तुम कभी सींचो तो, कहता हूं शेयर मार्केट के उछाल को जड़ से तुम कभी सींचो तो, देश में लाखों होनहार हैं उनके विचार कभी पूछो तो, मुफ्त में कुछ भी आता नहीं है, सांसों को खरीद के देख। अभी जो ऑक्सीजन की मारामारी हुई, बहुत लोगों के अपने चल बसे, बहुतों को ऑक्सीजन के अभाव में प्राणों का त्याग करना पड़ा। मुफ्त में कुछ भी आता नहीं है, सांसों को खरीद के देख, जनता के खून पसीने का धन चुनावी कोठे पे यूं न फेंक। जनता के खून पसीने का धन चुनावी कोठे पर यूं न फेंक। तो यही मेरे शब्द हैं, यही मेरे सरकार से अपील है कि जनता के गाढ़े पसीने की जो कमाई है उसको चुनाव के प्रयोजन में फेंकिए मत, उसको वोट खरीदने में बर्बाद मत करिए, और जनता को उद्यमी बनाइए, जनता को मजबूर नहीं बनाइए, जनता को मजदूर बनाइए, ताकि श्रम की इज्जत हो सके। शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।